Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सेल्स, जियोथर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। लास्ट एक दो लेक्चर में हम मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कस किया, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल्स को डिस्कस किया। ये दोनों जो है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं, मीन्स दैट कि इनको जस्ट एक दफा ही हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने बात की रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास थे एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी फ्रॉम वाटर एंड सोलर सेल एंड विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सेल्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलर सेल्स मेड अप ऑफ सिलिकॉन वेफर। सोलर सेल जो होते हैं ये सिलिकॉन वेफर के साथ मिलकर बनते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि इट कंसिस्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये काम क्या करते हैं? ये करते ये हैं कि जो सनलाइट होती है उनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, बिजली में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोलर सेल्स वी यूज टुगेदर टू फॉर्म सोलर पैनल। सोलर सेल जो होता है एक छोटा सा पीस होता है सोलर सेल, ठीक है। उसे अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करें तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती जितनी हमें रिक्वायर होती है। इसीलिए हम सोलर सेल को थ्रू आउट वायर गैदरिंग करते हैं, उनकी सोलर सेल्स की गैदरिंग करते हैं और फिर हम सोलर पैनल्स बनाते हैं, ठीक है। सोलर पैनल से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, बुक पे भी यही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है जो मेजर पॉइंट्स हैं ये भी वही बुक वाले हैं, लेकिन ऐसे आपको इजीली आसानी से याद हो जाएंगे। सो प्लीज आप जो भी मैं आपको लेक्चर यहाँ पे पढ़ाता हूं तो प्लीज उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे इसकी समझ आ जाए। हमने 3 पॉइंट अभी तक पढ़े सोलर सेल्स के। उसके बाद हम यूजेस डिस्कस करते हैं। सोलर सेल्स के यूजेस क्या हैं? सोलर सेल्स यूज इन कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर देखा होगा कि कैलकुलेटर के ऊपर एक चिप लगी हुई होती है, ठीक है। वो दरअसल क्या होता है? वो सोलर सेल होता है, ठीक है, फोटोन सेल होता है। उसके बाद वॉचेस, सोलर सेल यूज इन वॉचेस। वॉचेस में भी सोलर सेल्स यूज होते हैं, जो कि जैसे हमें पता है कि जो वॉचेस हैं सन की लाइट से चलती है, ठीक है। उसके बाद टाइल्स, खिलौनों में भी जो सोलर सेल्स हैं वो यूज होते हैं। उसके बाद टेलीफोन बॉक्स, टेलीफोन बॉक्स में भी सोलर सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हमें चाहिए होती है काफी ज्यादा, ठीक है। इसीलिए हम जो सोलर सेल है उसको यूज करते हैं। उसके बाद है लाइट हाउसेस। डियर स्टूडेंट्स, आजकल के दौर में काफी घरों ने, ठीक है, काफी लोगों ने अपनी छत पे सोलर पैनल रखे हुए होते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी भी टाइम अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो जाए, बिजली का कोई इशू हो जाए, बिजली बंद हो जाए ग्रिड से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सोलर एनर्जी है उसको यूज करके अपने जो रोजमर्रा जिंदगी के इंपॉर्टेंट काम है उसको सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, जो साइंटिस्ट होते हैं वो सोलर सेल्स को यूज करते हैं किसके लिए? रिसर्च के लिए। उसके बाद जो 7th पॉइंट है वो ये है सैटेलाइट्स। जो सोलर सेल हैं वो सैटेलाइट्स में भी यूज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सैटेलाइट्स में भी यूज होते हैं। उसके बाद ये एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है कि फाइंड एन एफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोलर सेल है ये इनएक्सपेंसिव मेथड है टू गेट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? कि जो सन से लाइट आती है वो फ्री आती है, हमें पे नहीं करनी पड़ती कि हमें जो पे करें तो फिर हमारे ऊपर जो सनलाइट है वो फॉल करेगी। नहीं, ये इनएक्सपेंसिव मेथड है। सो इसीलिए साइंटिस्ट जो है इसी खोज में लगे हुए हैं कि हम कोई ऐसे मेथड इन्वेंट कर सके उन मेथड की जो कि
एफिशिएंट भी हो और इनएक्सपेंसिव भी हो, ताकि हम सोलर एनर्जी से मजीद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जितने भी काम हो सकते हैं उनको ले सके। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो सेकंड एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स विंड एनर्जी की हमने लास्ट लेक्चर में भी इन डिटेल डिस्कस किया कि विंड एनर्जी जो है इसको हम बहुत सदियों से फायदा हासिल करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि सीलिंग बोर्ड्स जो होती हैं, पहले वक्तों में सीलिंग बोर्ड्स ही ज्यादातर यूज होती थी कि जहां भी हमने जाना होता था और हम हवा की डायरेक्शन देखते थे और हवा की डायरेक्शन देखते हुए विंड को देखते हुए अपनी जो सीलिंग बोर्ड्स होती थी उसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ होता था। उस पर्दे को इस तरह अरेंज करते थे कि हम अपनी डायरेक्शन में भी जाएं और अच्छी स्पीड के साथ अपनी अच्छे टाइम के साथ अपनी जो है वो पोजीशन पे जो गोल होता था वहां पे पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, विंड मिल्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड पंप वाटर्स। ठीक है, जो है विंड एनर्जी जो है वो विंड मिल्स को घुमाती है। ठीक है, और विंड मिल जो है ग्राइंडिंग करती है ग्रेन्स को। उसके बाद किस में यूज होती है, पंप वाटर। वाटर को पंप करने के लिए भी जो हमारी विंड एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं विंड टर्बाइंस। जो विंड एनर्जी है वो विंड टर्बाइंस को भी मूव करवाने में मदद देती है। ठीक है, विंड एनर्जी से विंड टर्बाइंस मूव होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट। ये स्टूडेंट्स, यूनाइटेड स्टेट में एक दिन में 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, किसकी मदद से, विंड एनर्जी की मदद से। और जो यूरोप है उसमें भी जो पर डे है वो भी मेगावाट में एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, क्योंकि वहां पे उन्होंने विंड फार्म्स लगाए हुए होते हैं। विंड फार्म्स क्या, विंड फार्म सिंपल सी बात है कि विंड मिल्स एक होती है और अगर उनको गैदरिंग कर दें तो वहां पे हम विंड फार्म बना लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यूरोपियन ने एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने विंड मिल्स को लगाया हुआ होता है और फिर वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एंड जनरेट कर रहे होते हैं, ताकि अपने जो रोजमर्रा काम है उसको अच्छे से और इनएक्सपेंसिव जो है मेथड से इस्तेमाल कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। हमने जब फिजिक्स क्लास 9 स्टार्ट किया था तो वहां पे एक जियो फिजिक्स भी आई थी। जियो का मतलब तब हमने पढ़ा था कि जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन क्या, हीट। ठीक है, सो इट्स मीन दैट कि जमीन से हासिल होने वाली हीट को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जमीन से जो हीट हासिल होगी वो डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी है उसमें प्रोड्यूस कर लेंगे, उसमें डिवेल्प कर लेंगे। सो इसीलिए जो जमीन से हासिल होने वाली एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। कैसे अब हासिल होती है, हमने ये सोचना है कि किस तरह जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हासिल होती है। आपने मोल्टन लावा सुना होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस रूहे जमीन में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे डीपली अगर नीचे जाए तो लावा मौजूद है। आपने ये भी सुना होगा कि लावा फटता भी है, और जब वो फटता है तो बहुत एरिया कवर कर लेता है, उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। तो मोल्टन लावा जो है ये मौजूद होता है हमारी जमीन के कुछ हिस्सों में। ठीक है, ये मैग्मा हम कह लेते हैं उसको। ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। उसके ऊपर हमारा पानी होता है। क्या होता है, पानी। और पानी के ऊपर हमारी जमीन है। ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये जमीन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने हीट अब देखनी है कि किस तरह हमें जमीन से हीट मिल रही है। मोल्टन लावा यहां पे मौजूद है। हमने अभी बात की कि वो बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। और जब ये गर्म होता है तो उसके ऊपर जो है पानी है। ठीक है, तो जब पानी नीचे हॉट है तो ऊपर पानी कूल्ड है, तो ये जो हॉट है, जो गर्म चीज है, मोल्टन लावा है, वो पानी को भी आस्ता आस्ता गर्म करता जाएगा। जब पानी गर्म होगा तो पानी के ऊपर ही हमारी जमीन है।
ठीक है, पानी के ऊपर हमारी जमीन है तो हमारी जमीन भी जो है वो भी गर्म हो जाएगी और उसी से हमारे हीट मिलेगी, उसी से हमें स्टीम मिलेगा और उसी हीट से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, यही था हमारा जियोथर्मल एनर्जी। अगर हम इन डिटेल डिस्कस करें जियोथर्मल एनर्जी को, वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, हमने जो वेल हैं वो कंस्ट्रक्टेड किए हुए होते हैं, कुएं जो हैं वो बनाए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे भी हम अगर कुआं बना लें एक, यहां पे भी हम एक अगर कुआं बना लें, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा कुआं है, ये वेल है, ठीक है, और ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। नीचे क्या है? लावा, आग। जब ये हार्ड चीज इसके साथ टच होगी, मींस कि इसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देगी। ये जो है वेल है, जो कुआं है, उसके इंटरनल जो पानी है उसके अंदर वो भी काफी ज्यादा गर्म कर देगी। और हम अब क्या करते हैं, अब हम एक जो पाइप है पानी का, कूल्ड पानी का, मतलब कि ठंडे पानी का पाइप जो है वो इसमें बेचते हैं, ठीक है, ठंडे पानी का जो पाइप है उसके अंदर बेचते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म पानी है, ऊपर से जो आ रहा है वो ठंडा पानी है, यहां पे आके बहुत गर्म पानी है हमारे पास। तो यहां से गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी को भी गर्म कर देगा और हमें जो मिलेगा ऊपर जाके वो क्या होगा, वो गर्म पानी हमें मिलेगा और वही गर्म पानी जो है हमें स्टीम प्रोवाइड करेगा और उसी स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सो इट्स मीन दैट कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो इस तरह हमें मिलती है और इससे हम बहुत से आगे काम भी कर सकते हैं। हीटिंग पर्पस के लिए, हम हीटिंग पर्पस के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमने अपने घरों के, अपने कमरों के जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है तो ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो गर्म पानी है वो भी प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, और लोग कर भी रहे हैं। अभी हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। जो टॉपिक है वो है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, बायोमास प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं बायोमास। तो चलिए स्टडी करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, ये इसको बायोमास कहते हैं। गार्बेज इज आल्सो कॉल्ड बायोमास, फ्रॉम वेस्ट आल्सो कॉल्ड बायोमास। उसके बाद शुगर कैन, इसको भी हम बायोमास ही कहते हैं। कैसे ये बायोमास आता है? जब एक शुगर कैन, गन्ना, जब गन्ने का जूस हमें मिलता है तो एक जो गन्ना उसको मशीन में रखते हैं, ठीक है। जब उसको मशीन में रखते हैं तो जूस हमारे पास निकल जाता है और जो बाकी बचता है वो क्या होता है, वो एक बर्निंग मटेरियल ही होता है। सो उसको भी हम बायोमास कहते हैं। अब इन सब चीजों से हमें हीट एनर्जी कैसे मिलेगी, हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? डियर स्टूडेंट्स, हमें इनकी एनर्जी तब ही मिलेगी जब हम इसको बर्न करेंगे। जब वेस्ट को बर्न करेंगे, जब गार्बेज को बर्न करेंगे, जब शुगर कैन को हम बर्न करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या यहां पे हमें स्टीम मिलेगा? यस, ऑफ कोर्स हमें स्टीम भी मिलेगा। कैसे? कि जब हम गोबर को, फॉर एग्जाम्पल हम गोबर को जलाते हैं और उसके ऊपर हम पानी रख देते हैं, ठीक है। पानी जब बॉयल करेगा तो हमें स्टीम मिलेगी। गोबर नीचे, बायोमास नीचे बर्न हो रहा है और जब वो बर्न हो रहा है वो हीट प्रोवाइड कर रहा है, पानी को हीट प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी। सो हमें इससे स्टीम भी मिलेगी और वही स्टीम हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और इसके बायोमास की यूजेस क्या है? इसके यूजेस है रन इंडस्ट्री को रन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने सब टॉपिक डिस्कस किए, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी।
सोलर सेल डिस्कस किया, विंड एनर्जी डिस्कस की, जियोथर्मल एनर्जी डिस्कस की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमने बायोमास को डिस्कस किया। ये जो सारे जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं सोर्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसका बने तो ये 2-3 आपको बता देगा कि आप इनके अबाउट इन डिटेल डिस्कस करें। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे